हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं एक रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा रिवर्स ऑर्डर। टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड में पढ़ाया जाएगा रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम। विपरीत क्रम मतलब इसमें जो रहेगा, जो रहेंगे ऑर्डर जेड से लेके ए तक। और इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में पहला वीडियो जो हमारा है उसमें हम बता दिए हैं यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर में ए से लेके जेड तक, जिसमें आपको बता दिया गया था, आप पूरा क्रमांक याद कर लीजिए। जिसमें ये बताया गया था दोस्तों, अगर आप समान दिशा में जाओगे, अगर आप समान दिशा में जाओगे तो आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करोगे, और अगर विपरीत दिशा में जाओगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करोगे दोस्तों। और हमेशा पहली स्थिति का आपका क्या करना, प्रयोग करना है। और जो आंसर होगा हम हमेशा किस में देंगे, लेफ्ट में देंगे। अगर आंसर राइट में आ रहा है तो 27 में से राइट घटा के उसमें लेफ्ट में परिवर्तन करके तब हमेशा हम आंसर किस में देंगे, लेफ्ट में देंगे। तो आज का हेडिंग है, हेडिंग दिख रहा है ऊपर, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर विपरीत क्रम। तो चलिए पहले हम विपरीत क्रम लिख दिखा दें। इधर होता है लेफ्ट, देखिए विपरीत क्रम का मतलब हो जाएगा दोस्तों ABCD का उल्टा। मतलब देखिए Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। ये हो गया आपका राइट। उधर होगा दोस्तों आपका लेफ्ट, इधर होगा क्या होगा, राइट होगा। यही हो गया आपका का रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर हो गया। और अगर यूजुअल ऑर्डर होगा जो दोस्तों, ए हो गया, ए लेफ्ट हो गया, देखिए ABCD डैश 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 करके देखिए XYZ। ए का हो गया आपका यूजुअल ऑर्डर हो गया, ए का हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब इसमें थोड़ा आप पहले नोट लिख लो, तब आगे हम समझाया जाए। नोट लिख लो दोस्तों, नोट लिख लो। चलिए नोट लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, नोट लिख लीजिए। याद लिखिए, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न को, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न को हल करने के लिए यल को आर में और आर को यल में बदल देते हैं, जिससे हम सीधी अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंच जाते हैं और पिछले प्रश्नों की भांति प्रश्नों को हल कर लेते हैं, और पिछले प्रश्नों की भांति प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखिए। अब आप डायरेक्ट इसी पहले समझा दें तब बात हुई आगे। लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से बारहवां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से बारहवां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से दोस्तों बारहवां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से आपको कहा गया, यही क्वेश्चन कहा गया है ना, दाईं ओर से पहले बारहवां अगर चेक करेंगे, देखिए हम काउंट कर दे रहे हैं। दाईं ओर से बारहवां अक्षर दायां इधर होगा। ए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहा जाएगा यल। यही दाईं ओर से बारहवां अक्षर है। लेकिन आपको कहा गया है जब अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जब इसको विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो हमेशा यल को आर में, आर को यल में चेंज कर देना है। मतलब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज कर देना है। ये देखिए ये का है आपका, ये है दोस्तों रिवर्स ऑर्डर। ये का है रिवर्स ऑर्डर, ये का है दोस्तों रिवर्स ऑर्डर। और इसको जब हम किस में चेंज कर देंगे, यल में। यल का हो गया 12, ये का हो गया आपका यूजुअल ऑर्डर। ये का हो गया दोस्तों यूजुअल ऑर्डर। ये का हो गया यूजुअल ऑर्डर।
ये क्या हो गया यूजुअल ऑर्डर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। 12 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों यल, यही क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया। अरे 12 के ABCD में वैल्यू क्या होता है यल ना। तो एक पहले छोटा क्वेश्चन करा दिए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से छठवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो दाहिने से छठवां, देखिए राइट से छठवां और बाएं से लेफ्ट से आठवां, फिर आगे कहा गया है बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको यही कहा गया है, पहले क्या करना है आपको, अगर रिवर्स ऑर्डर रहे तो लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेना है। ये देखिए राइट है इसको लेफ्ट में बदल लेना है, ये लेफ्ट है इसको राइट में बदल लेना है, ये भी लेफ्ट है इसको किस में बदल लेना है राइट में। तो इसको क्या हो जाएगा लेफ्ट 6, सही है ना। ये देखिए राइट 8, ये देखिए राइट 9। तो आपको अब आगे क्या कहा गया है यूजुअल ऑर्डर में, पिछले पार्ट में हम बता चुके हैं समान दिशा में जाने के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा, समान दिशा में जाने के लिए समान दिशा में जाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, और विपरीत दिशा में जाने के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा। जब हम विपरीत जाएंगे तो हम जोड़ने का कार्य करेंगे, जब हम समान दिशा में जाएंगे तो घटाने का कार्य करेंगे। तो देखिए इस समय देखिए इसमें बाएं से मतलब लेफ्ट से आप राइट जा रहे हो तो विपरीत दिशा में जा रहे हो तो कौन सा करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए और हमेशा कौन सी स्थिति लेंगे दोस्तों पहली स्थिति का है लेफ्ट। देखिए लेफ्ट से 8 6 कितना हो गया 14। अब इसको उतार लीजिए कितना 9। अब 14 और 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना 23। ये हो गया कितना 23। 14 9 23 मतलब लेफ्ट से 23। तो 23 का वैल्यू कितना होता है W। 23 का वैल्यू कितना होता है W। यही आपका क्या हो गया W आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए आपको कहा गया है लेफ्ट को राइट में, राइट को किस में चेंज कर लेना है लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। कब रिवर्स ऑर्डर में। तो देखिए ये लेफ्ट है इसको किस में चेंज कर लीजिए राइट में। अब इसको राइट में चेंज कर लोगे कितना आ गया 15 आ गया। अब इसको लेफ्ट में चेंज कर लो कितना आ गया 5। इसको भी राइट में चेंज कर लेना है, ये लेफ्ट है तो इसको राइट में चेंज कर लें कितना आ गया 16 आ गया। तो हमेशा आप यहीं पहली स्थिति है, यहाँ पहली स्थिति बन गया है। तो देखिए अब दाहिने से आप बाएं जाओगे, दाहिने से बाएं जाओगे विपरीत क्रम में जाओगे जुड़ जाएगा। तो कितना आ गया R 20 आ गया। यहाँ कितना R 16 है। तो सही है ना, राइट से 20, ये राइट से कितना है 16 है, सही है ना। अब किस दिशा में जा रहे हो समान दिशा में, राइट से राइट जा रहे हो तो राइट से राइट जाओगे समान दिशा में जाओगे तो घट जाएगा। तो कितना आ गया 4 आ गया। तो राइट से 4 आ गया। तो अब आपको बताया गया है आप जो आंसर देंगे हमेशा किस में देंगे लेफ्ट में देंगे, राइट में तो देना नहीं है। तो आप किस में देंगे लेफ्ट में देंगे। अब लेफ्ट में देने के लिए आपको किससे घटाना पड़ेगा 27 से, क्योंकि आपको बताया गया है लेफ्ट प्लस राइट का योगफल कितना होता है 27 होता है। वहाँ राइट है, लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू 4 है बराबर कितना 27। इसको इधर लाओगे लेफ्ट बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा ना। तो अब इसको घटाना है तो आप ऐसे डायरेक्ट घटाइए, लेफ्ट बराबर 27 माइनस 4 बराबर लेफ्ट कितना आ गया 23। 23 की वैल्यू कितना होता है W,
सही है ना। आप ऐसे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, चाहे हल करते करते आइए लास्ट में इसको चेंज करिए तो भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? आपके बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों बाएं से बाएं कहा गया है ना, तो अब क्या करेंगे, एक का है रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर को पहले हम क्या करते हैं, यल को आर में चेंज कर देते हैं और आर को यल में, मतलब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। तो इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ आर मतलब राइट 5 आ गया, यहाँ राइट 7 आ गया। कितना आ गया? राइट 7 आ गया। अब दाहिने से आप दाहिने जाओगे तो क्या होगा? घटेगा। समान दिशा में जाओगे तो माइनस चिन्ह मतलब घटाना है। देखिए 5 में 7 घटाओगे माइनस आएगा। कितना आ गया? -2 आ गया। अब -2 आ गया तो आपको हमने बताए हैं जब -2 आ गया तो आप क्या करेंगे, एक पहले हमने लिखा चुके हैं। यदि का है, यदि पॉजिटिव हो तो 26 घटाकर उत्तर करेंगे, यदि निगेटिव हो तो 26 जोड़कर उत्तर करेंगे। यदि निगेटिव हो तो क्या करेंगे दोस्तों? 26 जोड़कर उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें 26 जोड़ोगे तो आर कितना आ गया? आर कितना आ गया? 26 जोड़ोगे तो आर कितना आ गया? 24। अब आर 24 आ गया। अब हमें किसमें आंसर करना है? लेफ्ट में। तो राइट में तो करना नहीं है। अब क्या करना, लेफ्ट में लाने के लिए क्या करोगे? 27 - 24 कर दोगे, कितना आ गया? 3। 3 वैल्यू का होता है? 3 वैल्यू का होता है दोस्तों सी। यही का हो गया आपका आंसर हो गया। L3, हाँ यही का हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाहिने 12वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन कहा गया दाहिने 12वां के बाएं 10वां और के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा ना। तो चलिए अब क्या करना है, विपरीत रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर के लिए का यल को आर में, आर को यल में चेंज कर लेते हैं। एक का है राइट है तो इसको लेफ्ट में चेंज करिए, लेफ्ट 12, राइट 10 और ये भी राइट कितना 9। तो चलिए अब देखिए आप दाहिने से बाएं से दाएं जाओगे, मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे तो जुड़ जाएगा। तो अब हमेशा पहली स्थिति लेना है, पहली स्थिति है। यहाँ कितना आ गया? 22 और ये उतार लीजिए, कितना 9। अब 22 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 31। अब लेफ्ट से क्या हो गया? ये 31 हो गया, लेफ्ट से 31 हो गया। लेकिन ABCD जो क्रमांक होता है ए से लेके कितना तक होता है? 26 तक। 31 मतलब क्या हो गया? आप आगे चले गए हो। तो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, जब मान पॉजिटिव हो तो 26 घटाकर उत्तर करेंगे। इसमें मान पॉजिटिव हो तो 26 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया? 5 आ गया। 5 की वैल्यू क्या होता? ई। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये जो 31 है ना, 26 तक जाओगे, 27 28 29 30 मतलब फिर ऐसे रिवर्स चले आओगे। ऐसे रिवर्स चलो, जैसे ABC ऐसे डैश डैश करके XYZ। अब यहाँ तक हो गया 26। अब यहाँ देखिए 27 28 29 30 फिर ऐसे आप रिवर्स चले आओगे। यही कहने का उसका तात्पर्य है। तो आपको क्या करना है, मान अगर पॉजिटिव रहे तो 26 घटा के उत्तर करना है, मान अगर निगेटिव रहे 26 जोड़ के उत्तर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर जे के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर जे के दाईं ओर
छठवां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर जे के दाईं ओर, जैसे कह दीजिए अक्षर जे, अक्षर जे, अक्षर जे के दाईं छठवां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर जे के दाएं दोस्तों छठवां अक्षर कौन सा होगा? तो चलिए अक्षर जे के दाएं छठवां अक्षर ना, तो अब इसको क्या करना है? ए अक्षर हो गया, अक्षर जे के दाएं छठवां। अब जे का वैल्यू क्या लेना है? राइट में कितना? 10, ए कितना? राइट में कितना? 6। अब सोचते हो कि कहाँ राइट में ले लिए, हमें लेफ्ट में, इसके पहले लेफ्ट में लिए थे, वो यूजुअल ऑर्डर था। यूजुअल ऑर्डर में हमेशा वैल्यू आप लेफ्ट में लेंगे, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर में किस में लेंगे? आप राइट में लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है? लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेना है। अब इसको चेंज करोगे, ये कितना आ गया? 10। अब इसको भी चेंज करोगे, कितना आ गया? 6। ये बाएं से 10वां, बाएं से छठवां अक्षर, समान दिशा में जाओगे तो घट गया, कितना आ गया? 4। 4 वैल्यू का होता है? डी होता है। डी यही का हो गया आपका आंसर हो गया। 4 वैल्यू का होता है? डी होता है, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये मेथड 1 था। अगर इसका मेथड 2 देख लो, मेथड 2 डायरेक्ट लिख लेना है। देखिए अक्षर जे के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर जे के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा? इसमें जो अक्षर जे है इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो लेफ्ट से 10वां। अब इसको चेंज कर लो लेफ्ट से छठवां। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहा था हमने परिवर्तन किया क्योंकि रिवर्स ऑर्डर था। देखिए राइट से 10वां ले लिए, ठीक है, यहाँ छठवां राइट से कितना था? 6 था, ये छठवां लिए। अब इसको क्या करें? रिवर्स ऑर्डर में इसको बदलना पड़ता है। ए लेफ्ट हो गया, ए भी लेफ्ट हो गया, समान दिशा में घटा दी, 4 आ गया। 4 वैल्यू का होता है डी। लेकिन इसमें जब रिवर्स ऑर्डर है, अक्षर जे कहा गया है, आप डायरेक्ट लेफ्ट ले लीजिए और ये राइट है, इसको लेफ्ट में चेंज करिए। आप डायरेक्ट कर दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो कितना हो गया? 4। 4 वैल्यू का होता है दोस्तों? डी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अक्षर ओ के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए अक्षर ओ, अक्षर ओ के बाईं ओर, अक्षर ओ के दोस्तों बाईं ओर लेफ्ट पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब आपको बता दिया गया मेथड 2 में डायरेक्ट इसको क्या करना? लेफ्ट कितना? 5। अब इसको लेफ्ट कितना? सॉरी यहाँ 15। राइट है, लेफ्ट है, इसको राइट में चेंज कर लीजिए, कितना हो गया? 5। ये लेफ्ट है, इसको किस में चेंज करो? राइट में। अब ये किस में? देखिए लेफ्ट से राइट जाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे, जुड़ जाएगा। लेफ्ट कितना आ गया? 20 आ गया। 20 की वैल्यू का होता है? टी। टी यही का हो गया आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो हम पहले विपरीत क्रम में लिख दिखा दें, तब आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाया, नहीं समझ नहीं पाओगे तब। जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी जी एफ ई डी सी बी ए। अब क्वेश्चन कहा गया है अक्षर पी के, अक्षर कहाँ पी है? यही अक्षर पी के, अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? अक्षर पी के बाएं कौन सा अक्षर है? यही क्यू है ना। अक्षर पी के ठीक बाएं यही क्यू है ना, तो क्यू यही का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिवर्स ऑर्डर है। अगर यही यूजुअल ऑर्डर होता, अक्षर पी के बाएं अक्षर पी के दाहिने क्यू होता। अगर यूजुअल ऑर्डर होता अक्षर पी के दाहिने क्यू होता, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर में अक्षर क्यू के बाएं, सॉरी यहाँ रिवर्स ऑर्डर में अक्षर पी के बाएं क्यू होगा, सही है ना। तो दिखा दिए हैं, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज आपका रिवर्स ऑर्डर जो है समाप्त हो गया। अब अगला पार्ट में आपका जो है रीजनिंग का आएगा
फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।